संदीप उरांव। संदीप का कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसे लकवा मार दिया है। आप उसे पैरालाइज्ड की भाषा समझते हैं, पैरालाइज्ड हुआ है और परिवार सक्षम नहीं है कि रांची जाके इलाज करा पाए क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। संदीप, स्कूल जाने का मन करता है? जाने मन तो करता है। दोस्त लोग याद है स्कूल का? हाँ। संदीप की स्थिति बहुत खराब है। किसी तरीके से पिता अपनी सेवा से उसे किसी तरीके से आगे सरवाइव करा पा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि कब तक, एक मदद की तो जरूरत है। बात खुल के नहीं बोल पाता है, कभी तो बोल लेता है, कभी कभी ऐसा रुक जाता है कि बोल नहीं सकता है। बोलेंगे ऐसा होता है लेकिन फिर बोल नहीं पाता है। आर्थिक दशा से पिछड़ल भी हैं, गरीब हैं। अब हम मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, बढ़िया जगह में ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको लगता है कि हमको पता नहीं रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ऐसा दिल में आता है। तो 2005 से दौड़ने नहीं सकते। 2005 से चलने नहीं सकता है? नहीं। क्यों खिला रहे जब आप जान रहे इसे ठीक नहीं होगा? हम इसलिए खिला रहे हैं कि मतलब मेरा बेटा सुतल रहेगा तो इसका मानसिक तनाव तो होगा। अच्छा, मतलब मेरे पीछे कोई नहीं है, हमको बिल्कुल छोड़ दिए। इनका मन को हम रिझाने के लिए ये करा रहे हैं। हमको लग रहा है कि अगर भगवान भला करे कि इससे बन जाए, उठ जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ना लगे कि मेरे पीछे कोई नहीं है। इस तरह का जो बच्चा है, जबकि ये 20 से 22 साल का है, अब इसको पढ़ाई करनी थी या फिर अपना व्यवसाय करना था या फिर अपना जीवन के लिए कुछ सोचना था, लेकिन ये बेड में पड़ा हुआ है। खेती बाड़ी करता, कुछ भी करता है, बेड में पड़ा हुआ है। ये बहुत दुखद है। इनका माँ खाना पकाने जाती है, खाना पकाने का भी पैसा नहीं मिलता है, सरकार नहीं देता है। मैया योजना में भले ही 2500 दे रहा है, लेकिन जो रसोईया कर रही है वो लोग के लिए 1,000 के 2,000 देता है, वो भी महीना साल में पूरा देता है कि नहीं तो कोई पता नहीं चलता है। हर दवाई का नाम अलग अलग है। ये दवाई वहाँ अंदर जाके अपना ये ब्रेन को ठीक करेगा, कुछ दवा अपना जो कैल्शियम है, हड्डी वो सब है, उसको मतलब ग्रीसिंग करेगा और जाके अपना पाचन तंत्र को ठीक ठाक करेगा। तेल मालिश से अपना कीजिएगा तो ये सब होगा। ये कह के मतलब समझा बुझा के हम लोग को दे देता है। पैसा लगा इन दवाइयों में? पैसा लगा 8,000 लगा है इसमें। 8,000? 8,000 लगा है। तो 8,000 में आप रांची पहुंच के आ भी जाते, लेकिन तो वही जगह पर हमरा मतलब कोई पैरवी करने वाला नहीं, कोई मतलब पहचान में नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी अब कैसे लेके कैसे करें हमको समझ नहीं आता है। ऐसे हर एक गांव में आपको कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा जो इस तरीके से गंभीर बीमारी से फंसा हुआ है और इलाज के नाम पर सरकारों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। गुमला डीसी अगर इस चीज को खासकर देख रहे हैं तो सर, मदद की बहुत जरूरत है इस परिवार को। संदीप को आपकी मदद की बहुत जरूरत है। दोस्तों, अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 130 से 140 किलोमीटर दूर गुमला जिले के रायडी प्रखंड के चेरो टोला में हैं। इस गांव में हम आपसे एक अपील करने आए हैं, एक मदद मांगने आए हैं। मदद यहाँ के डीसी से, यहाँ के विधायक से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। मदद उस बच्चे के लिए हम मांगने आए हैं जो बच्चा पिछले 5 सालों से बेड पर है। बेड पर ही लेटरिंग करता है, बेड पर ही पेशाब करता है, मतलब वो बाहर निकल ही नहीं सकता है। सब कुछ बेड पर हो रहा है। उस बच्चे का नाम है संदीप उरांव। संदीप का कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसे लकवा मार दिया है। आप उसे पैरालाइज्ड की भाषा समझते हैं, पैरालाइज्ड हुआ है और परिवार सक्षम नहीं है कि रांची जाके इलाज करा पाए क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो राजधानी पहुंच सके और ना ही सोर्स पैरवी है, ना ही कोई जानकारी है कि किस डॉक्टर को दिखाएं, किस अस्पताल ले जाए। और बस यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें कुछ भी दवा दे रहे हैं और उस दवा को ये लोग यूज़ कर रहे हैं और सुधार कुछ भी नहीं है। बस हमें ये जानकारी मिली, रांची के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है सुरेंद्र लिंडा, आप जानते हैं कांके के रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे ये जानकारी साझा की और उन्होंने कहा कि सुनीता, हमें मदद करनी चाहिए उस बच्चे की। तो उस बच्चे की मदद के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। चेरो टोला में रायडी प्रखंड के अंतर्गत आता है। आइए उसके गाँव हम आपको ले चलते हैं। उनके पिता बहुत परेशान हैं संदीप के इस बीमारी की वजह से
और संदीप की पढ़ाई भी छूट चुकी है। बच्चा 7वीं क्लास तक पढ़ा था, उसके बाद अब वो सक्षम ही नहीं है चलने के लिए, तो स्कूल कैसे जाएगा, उसकी पढ़ाई छूट चुकी है। हम संदीप के घर आए हैं और ये संदीप के घर में अभी हम जा रहे हैं। संदीप की स्थिति बहुत ख़राब है। किसी तरीके से पिता अपनी सेवा से उसे किसी तरीके से आगे सरवाइव करा पा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि कब तक, एक मदद की तो ज़रूरत है। आप संदीप को यहाँ पर देख सकते हैं, ये संदीप है, संदीप उरांव, और पिछले 5 सालों से ये बच्चा इसी तरीके से बेड पर है और इसका सब कुछ बेड पर ही है। और सामने में जिनको आप देख रहे हैं कुर्सी में बैठा हुआ, ये संदीप के पिता हैं। जैसे हम सुरेंद्र लिंडा जी का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने हमसे ये जानकारी साझा की है, वो भी हमारे साथ रांची से चलकर अभी आए हैं। चलिए पहले इनके पिता से हम लोग बात करेंगे। बाबा, संदीप की ये बीमारी कब से हुई, कैसे शुरुआत हुई, कुछ अटैक आया था, क्या हुआ था? संदीप बाबू का देखिए, जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद में हम लोग छोटा में तो उतना पकड़ नहीं हुआ। धीरे धीरे चलते चलते में जब 3 साल का जब लगभग उम्र का हुआ तो थोड़ा सा अपना शक्ति से अपना मतलब चलता फिरता था, तो एक हाथ को मतलब घिसरा के चलता था। तो हम लोग को लगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ तो होगा, ऐसा हम लोग फील किए कि नहीं कुछ तो होगा ज़रूर, कमी कुछ रोगी होगा कि क्या होगा पता नहीं चला। तो वैसने धीरे 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 चलते चलते अब खड़ा होने लगा। कुछ मतलब 4 साल जैसा समय हुआ तो खड़ा होने लगा। खड़ा होकर के मतलब चला, फिर भी थोड़ा सा एक साइड मतलब लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा झुक कर चलने लगा। तो हम लोग को इसी समय से पता चला, तो हम लोग वही देहाती वाला दवाई कराने के लिए इधर उधर पता किए। तो फर्स्ट में तो हम लोग लिए थे यहाँ बगल में सोपो गांव, लुरु मौजा का सोपो गांव में लिए। वहाँ पर एक ठो बनाता था वही जड़ी बूटी का दवाई, तेल मालिश के लिए कुछ बना सना के दिया, उसी से हम लोग तेल मालिश कर रहे थे। करते करते इतना दूर तक आए। उसके बाद 7-8 साल का होने लगा तो अब चलने फिरने भी सक रहा था। तो एक अंग उसका बायां साइड का अंग में थोड़ा सा कमजोरी महसूस हो रहा था और वही मतलब लंगड़ा करके हिट रहा था और चलते चलते में कुछ कर रहा था भी, बैल बकरी सब चरा रहा था, बर बगानी सब कुछ कर रहा था। अब वो इसने ही मतलब चलते चलते में मतलब इतना मतलब 18-19 साल तक ही अपना चलता फिरता मतलब कुछ कुछ करते धरते अपना से ये हुआ। उसके बाद लगभग 2020 से इसको पूरा ताकत को घटा लिया, कम हो गया। तो मतलब ये चलने फिरने से मजबूर हो गया, फिर बेड पकड़ लिया। उसके बाद तो हम लोग को इधर आकाश अस्पताल कुछ नहीं सुझाई दिया, तो अब वो पड़ गया। पड़ने के बाद तो लगे हैं हम लोग इधर उधर दौड़ धूप, कभी मत्ती कराते हैं, कभी दवाई लेते हैं, कभी डॉक्टर झाड़ फूक भी करा रहे हैं आप लोग? मतलब क्या कीजिएगा, देहात में तो थोड़ा सा शंका हो जाता है कि कहीं कोई भखनासन की का भूत ऊत तो परे तुरे तो नहीं लग गया है, कह के हम लोग का भय भरम उधर भी चल जाता है, इसलिए वो भी करा लेते हैं। तो हिसाब से करते करते एक जगह पता लगा लोहरदगा में एक मरीज था कि मतलब जैसे मुर्दा के बराबर था, उसको ठीक कराएगा। तो बैरसा का था, उसी को वही घर से यहाँ पर हम लोग का बहू बना के लाए हैं। वही हमको बताई कि नहीं एक जगह ऐसा है बाबा कि वहाँ पर ले जाने से हमारा भाई जो था उसको बहुत एकदम वो तो नहीं के बराबर था, इस धरती में रहने लायक नहीं था, उसको ठीक कराया गया। लेकिन 1 साल वहाँ पर रखे, उसके बाद ठीक हुआ, ऐसा करके बताई। खने हम लोग वहाँ पर ले गए। वहाँ करीब महीनों भर मतलब हम लोग ट्रीटमेंट कराए और वहाँ पर हम लोग, मेरा बेटी एक तो थी, वो थी और हम थे, हम तीनों वहाँ पर बेड ले लिए और वहाँ पर रह रहे थे और कुछ दिन कराए। मतलब आप लोग वहाँ पर एडमिट कर दिए संदीप को? हाँ, एडमिट कर हाँ, दिया। और आप लोग भी वहीं रहे? हम लोग वहीं रहे, इसको सेवा में रहे। फिर वो बोला कि नहीं हम इसको ठीक कराएंगे ही, इसको दौड़ाएंगे उठाएंगे और एकदम पूरा दौड़ने लगेगा। तो हम लोग को वही भरोसा में हम लोग रह गए। अगला बताया था तो इसने बताया था, इसलिए हम लोग को इसी प्रकार से रह गए। तो बोला कि नहीं 6 महीना तक तो लग जाता है। तो 6 महीना हम लोग इंतजार किए और कराए धराए। 6 महीना मतलब वहीं पर नहीं रहे। अच्छा। 1 महीना के बाद वो हमको मतलब डिस्चार्ज किए। उसके बाद आए तो महीना बुला रहे थे। महीना भर में हम जाके मतलब दवाई वाई लेके आ जाते थे और उसको घर में खिलाते थे। कुछ सुधार हुआ था उस वक्त? उस वक्त सुधार नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि मतलब ये उठने नहीं सका तो नहीं हुआ।
शरीर में तो जो कमी कमजोरी था वो तो सब चला आया, मतलब चमक दमक सब हो गया, मतलब लाइट उट आ गया, मतलब चेहरा ठीक ठाक हो गया, खाना पीना सब कुछ अपना मतलब ठीक ठाक हो गया, लेकिन चलने नहीं सका, उठने नहीं सका, यही दिक्कत हुआ। हाँ, बाकी तो सब हुआ। तो वही है, तो अब क्या कहें हम तो। आप लोग रांची कभी क्यों नहीं गए? रांची तो नहीं जुन गए, रांची तो नहीं गए। क्यों नहीं गए बाबा? नहीं जाने का कारण वही, हम मतलब वही कोई अगुवाई करता नहीं, जान परिचय नहीं, वो ले करके नहीं गए। और एक तो पैसा का भी मामला है, पैसा का भी मतलब कमी है। क्या करते हैं आप? हम तो खेती किसानी करते हैं। हम्म, हाँ, लड़का लोग है, लड़का लोग अभी अपना तैयारी में है, खर्चा तो उधरों भाग रहा है, घर में तो पैसा आने का कोई स्रोत ही नहीं है, तो इसलिए मतलब हम मतलब बढ़िया जगह में दिखा नहीं पाए, या तो ले नहीं पाए। बात तो ये है। कभी कोई जानकारी दिया कि रांची में भी अच्छा इलाज होता है? रांची में इलाज होने का, वो एक हमारा सहारा का जो मैनेजर हैं वो बोले कि नहीं रांची, वो तो सलाह दे रहे थे शुरू से कि रांची ले जाइए। हाँ, लेकिन तो हम नहीं ले पाए, यही गड़बड़ी है कि क्या है, तब क्या कहें। हाँ, यही है। चलिए आपको हम कुछ दिखाते हैं। अच्छा। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें ये नज़र पड़ा, इसको उठाइए बाबा ज़रा। हाँ, अच्छा। ये देखिए यहाँ पर ना कुछ दवा रखा हुआ था, मेरी नज़र इस पे पड़ी कि आखिर आप दवा क्या खिला रहे हैं, क्या इलाज चल रहा है। तो बाबा बताए कि हम ये सब खिला रहे हैं। अब ये सब देखिए, ये सब दवा यहाँ पर कुछ लोग इनको दे के गए हैं। ये सब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपके दरवाजे में पहुँचते हैं जो इस तरीके का टॉनिक देते हैं, और बहुत कुछ बोलेंगे कि बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं, और इस तरीके के महंगे महंगे दवा देते हैं। और ये सब महंगा महंगा दवा है, क्योंकि रांची में कोई सोर्स पैरवी नहीं है, कहाँ इलाज कराएंगे इसकी जानकारी नहीं है, कोई डॉक्टर इनके नज़र में वैसा नहीं है जिससे ये संपर्क कर पाए, और ये ऐसी दवा बच्चे को खिला रहे हैं, ये भी इनकी मजबूरी है। क्या बाबा? हाँ, मजबूरी है। क्यों खिला रहे जब आप जान रहे इससे ठीक नहीं होगा? हम इसलिए खिला रहे हैं कि मतलब मेरा बेटा सुतल रहेगा तो इसका मानसिक तनाव तो होगा। अच्छा, मतलब मेरे पीछे कोई नहीं है, हमको बिल्कुल छोड़ दिए, इनका मन को हम रिझाने के लिए ये करा रहे हैं। हमको लग रहा है कि अगर भगवान भला करे कि इससे बन जाए, उठ जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ना लगे कि मेरे पीछे कोई नहीं है, हमको कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब इसका मन को रिझाने के लिए हम तो हैं, तो हम तो बाहर से हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरा अंदर हम पूरा हम हंस नहीं, मतलब भीतरे अंदर अंदर हम रो रहे हैं। मतलब लोग के बीच में हम रोने को क्यों दिखाएं। हम कहीं भी जाते हैं तो हम कितना चिंता भी करें, कितना चिंता में मतलब डूबल भी रहें, वो भी हमारा मन ऐसा करता है कि डूबल रहेंगे तो फिर बाकी परिवार कैसे चलाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पलेंगे, कैसे जिएंगे। तो एक फिर इनके तरफ से पीछे तो संदीप के दिमाग में ये डालने के लिए कि नहीं आपका इलाज हो रहा है। आपका इलाज हो रहा है बेटा, मन को खुश रखो, ठीक हो जाएगा। भगवान अगर आपको चाह लेकिन ठीक करने का, ठीक होने का, तो मतलब इतना दवाई में ठीक हो जाइएगा। तो आप हार चुके हैं क्या? सब कुछ भगवान पे छोड़ दिए हैं? नहीं, हार नहीं चुके हैं, हम लगे हैं। मतलब हार जाने से तो हम ये सब भी नहीं कराते, छोड़ देते। उम्मीद है हमको उम्मीद है बेटा ठीक हो जाएगा। हमको ऊपर वाले ने हमको देता है, कुछ भरम देता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हम आर्थिक दशा से पिछड़ल भी हैं, गरीब हैं। अब हम मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, बढ़िया जगह में ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको लगता है कि हमको पता नहीं रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ऐसा दिल में आता है। लेकिन अब क्या कहें, अब भगवान ने ही सब व्यवस्था देता है। मेरा ये दामाद जो हुए, ये मेरा भगवाने जैसे हुए, जो कि इनके पीछे देख करके अपना एहसास किए कि हाँ चलिए थोड़ा सा ये करा के देखते हैं, आपको थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा तो आप अच्छा जगह में हम ले जाइएगा। सपोर्ट के लिए ही आए हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर गुमला डीसी अगर इस चीज को खासकर देख रहे हैं तो सर मदद की बहुत जरूरत है इस परिवार को। संदीप को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। डीसी संज्ञान ले तो अच्छा सा अच्छा इलाज संदीप को मिल जाएगा। संदीप कितना क्लास तक पढ़ा है? 7 क्लास तक पढ़ा है। उसके बाद फिर पैर खराब हो गया। पैर खराब हो गया। बॉडी पैरालाइज्ड हो गया, बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, 7वीं तक ये पढ़ पाया है। और बाकी बच्चा लोग तो पढ़ा लिखा है, वो लोग अभी एक तो बाहर है, दिल्ली में है,
और एक बाबू अभी पूना में रहता है, वो भी आया है, वो भी अभी काम करने गया है कि लोग पढ़ने नहीं, वो गया है? लेबर काम करने के लिए गया है। लेबर काम लेबर करने के गया लिए, है। हाँ। तब अब वो कोई व्यवस्था जुगाड़ नहीं हुआ तो क्या करेगा, पैसा तो किधरों से कमाना ही है। यो हिसाब से वो लोग बाहर है। अभी ये भी जाएगा, टिकट कब का है। तो घर में तो हम लोग 3 परिवार बचेंगे। इनका माँ खाना पकाने जाती है, खाना पकाने का भी पैसा नहीं मिलता है, सरकार नहीं देता है। मैया योजना में भले ही 2500 दे रहा है, लेकिन जो रसोईया कर रही है वो लोग के लिए 1,000 के 2,000 देता है। वो भी महीना साल में पूरा देता है कि नहीं तो कोई पता नहीं चलता है। उससे भी हम रसोईया हैं। रसोईया हैं, हाँ, वो भी कोई पता नहीं चलता है। उसी का अभी तो हड़ताल में लगाए हैं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक रसोईया करना बंद करो। अभी बंद हुआ है। अभी माँ कहाँ है? 18 तारीख से अभी सोई है। अच्छा। सोई है। अभी उसको भी अचानक वो चक्कर आया तो भी लेट गई। अचानक चक्कर आता है उसको, अचानक चक्कर आता है। सब बेटा मुनगा सब बेटा पढ़ लिया, संदीप नहीं पढ़ पाया। हाँ, ये अफसोस खाली नहीं लगता पाया। है। हाँ, ये भी नहीं पढ़ अफसोस पाया। लगता होगा लगता है, आपको? बिल्कुल लगता है, कैसे नहीं लगेगा। हम बच्चों के परिवार के बीच में हमारा मानसिकता क्या है, मैं सोच क्या है, सो तो हमें सब अपना अपने के लिए सभी जानते हैं। इसलिए देखिए, मेरा पिता सोच हैं और बच्चों की अच्छी शिक्षा के बारे सोचते हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, आप बातों को सुनिए कि कैसे इलाज नहीं करा पा रहे हैं और इन दवाइयों से संदीप को बहलाने की कोशिश हो रही है कि ठीक हो जाएगा। संदीप को ये ना लगे कि मेरा जो बाप है, मेरा जो पिताजी है, वो मेरा केयर नहीं कर रहा, मेरा दवा नहीं करा रहा है। तो ये सारे देखिए, ये दवा, और आपको और हमको ये जब आप देख रहे हैं ना, आप वीडियो में देखेंगे, और जब आप यहाँ से साक्षात देख रहे हैं, हम देख के ये बता सकते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। उचित लाभ संदीप को इन दवाइयों से नहीं मिलेगी। ये सारे देखिए, ये सारे दवा है, ये टोकरी भर के दवा है। कौन लोग दे के जाता है ये सब बाहर में जो काम करता है, प्रोडक्ट दुकान से मिल, अब कंपनी से कोई मिल के आता होगा। जैसे पढ़ा लिखा के लोग दवाई देता है, उसी प्रकार से ला करके यहाँ हम लोग को समझाता है। और ये चीज़, ये हर दवाई का नाम अलग अलग है। ये दवाई वहाँ अंदर जाके अपना ये ब्रेन को ठीक करेगा। कुछ दवा अपना जो कैल्शियम है, हड्डी वो सब है, उसको मतलब ग्रीसिंग करेगा। और जाके अपना पाचन तंत्र को ठीक ठाक करेगा। तेल मालिश से अपना कीजिएगा तो ये सब होगा। ये कह के मतलब समझा बुझा के हम लोग को दे देता है। पैसा लगा इन दवाइयों में? पैसा लगा 8,000 लगा है इसमें। 8,000? 8,000 लगा है। तो 8,000 में आप रांची पहुंच के आ भी जाते। लेकिन तो वही जगह पर हमरा मतलब कोई पैरवी करने वाला नहीं, कोई मतलब पहचान में नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी अब कैसे लेके कैसे करें हमको समझ नहीं आता है। मतलब देखिए, लोग रांची जाने से इसलिए डरते हैं ना कि इतने निजी अस्पताल खुल गए हैं, और रिम्स का क्या हाल है ये तो आपको पता है। लोग ठगा जाते हैं। रांची जाके अस्पतालों में जाते हैं, लंबा चौड़ा बिल बनता है, फिर आके ज़मीन बेचनी पड़ती है, फिर जाके बिल भरना पड़ता है। लोग डरते हैं अब रांची जाने से, इलाज कराने से, खासकर गांव देहात के। और ये 140 किलोमीटर है। आप समझिए, यहाँ के लोग रांची जाएंगे, फिर ठगा के आएंगे, तो क्या इनको दोबारा जाने का मन करेगा? ये स्थिति है। मतलब गुमला की हम आपको कहानी दिखा रहे हैं। गुमला से आप 30 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये रायडी प्रखंड पड़ता है, वहाँ की ये स्थिति है। चलिए, थोड़ा संदीप से भी बात हम लोग करते हैं। बाबा ने बहुत जानकारी दे दी। संदीप, लेटे लेटे बात करोगे कि बैठ लेते हो? हाँ, बैठ लेता है। अच्छा, हाँ। कमर से नीचे का हिस्सा पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसका कुछ भी काम नहीं करता है। संदीप बैठ पाता है तो हम ऐसे ही बैठे बैठे बात करेंगे। और संदीप, कैसे हो? अभी तो ठीक है। ठीक है। कितने तक पढ़े हैं संदीप? 7 क्लास। 7 क्लास। कैसे हुआ ये सब? कभी अचानक दर्द हुआ, क्या हुआ? दर्द तो नहीं है पहले से। अचानक कैसे कमर के नीचे काम करना बंद कर दिया? 2020 से। तो 2005 से दौड़ने नहीं सकते। 2005 से चलने नहीं सकता है? नहीं। दौड़ने जैसे करते थे तो ले सकता था। अच्छा, दौड़ नहीं पाते थे। हाँ। फिर धीरे धीरे ठेंगा से चल रहे थे। फिर
उसके बाद न नहीं सके। नहीं सका। हम्म, दादा बात करने में भी दिक्कत होती है क्या? मतलब अंदर कहीं कुछ फंस रहा है। फंस रहा है, मतलब बात खुल के नहीं बोल पाता है। कभी तो बोल लेता है, कभी कभी ऐसा रुक जाता है कि बोल नहीं सकता है। बोलेंगे ऐसा होता है, लेकिन फिर बोल नहीं पाता है। मतलब गला पे भी असर पड़ रहा है, आवाज पे भी असर पड़ रहा है। गला में भी कुछ इसका असर पड़ रहा है। हाँ, और मतलब बोल नहीं पाता है। यही है, थोड़ा सा बोल नहीं पाता है, इसलिए मतलब क्लियर इससे मतलब कोई बतलाने का कोई मतलब जो हम जानना चाहते हैं कोई नहीं बता पाता है। बस ये है। अच्छा, संदीप स्कूल जाने का मन करता है? जाने मन तो करता है। दोस्त लोग याद है स्कूल का? हाँ, नाम बताओ तो। कुछ दोस्त याद है? नहीं है। याद नहीं है। 5 साल हो गए संदीप को स्कूल छोड़े हुए, और संदीप 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाया है, सिर्फ इलाज की कमी के वजह से। और 5 साल अगर हमें लगता है इलाज चल रहा होता तो अभी तक संदीप दौड़ रहा होता, लेकिन यहाँ पर इलाज भी नहीं हो पाया, और कुछ दवाइयों ने ऐसे बांध के रखा है कि सिर्फ इसे खाए जा रहे हैं, इस पे इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और क्या स्थिति है आप सोचिए कि लोग रांची नहीं जा पा रहे हैं। संदीप बैठने में ठीक हो कि लेटोगे? बैठने में भी ठीक है। ठीक है। हाँ, आपको मन करता है ना चलने का, दौड़ने का? हाँ, हम्म हाँ। चलिए, बात करने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। अगर लेटेंगे संदीप तो लेट जाइए, लेट जाइए। मतलब असर अब धीरे धीरे पूरे बॉडी में जा रहा है। पैर तो काम नहीं कर रहा था, अब आवाज़ में भी असर पड़ रहा है, गले पे भी असर पड़ रहा है। और क्या क्या क्षति होगा हमें लगता है, अगर डॉक्टर हमें देख रहे हैं, कुछ डॉक्टर हमें देख रहे हैं तो बता सकते हैं कि और क्या क्या हानि होगी बढ़ते समय के साथ। सुरेंद्र सर हमारे साथ हैं, सर की जानकारी के बाद ही हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। सर, ऐसे बीहड़ इलाकों में बहुत मुश्किल है इलाज हो पाना, कैसे इलाज हो पाएगा सर? परिवार रांची इसलिए नहीं जा रहा है कि कोई जान परिचय नहीं है। देखिए, सरकार तमाम तरह की दावे करती है कि मेरा स्वास्थ्य का क्षेत्र में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और रोज़गार के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि संदीप के जो भाई लोग हैं वे लोग कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की कमजोरी कहें या कि यहाँ पे काम नहीं मिल रहा था, पलायन कर गए, पलायन करके लोग मजदूरी काम करने के लिए गोवा जा रहे हैं, कहीं बेंगलोर जा रहे हैं या फिर मुंबई जा रहे हैं। इस तरह का सरकार का दावा, जितना सारा दावा जो है फेल दिख रहा है। और इस तरह का जो बच्चा है, जबकि ये 20 से 22 साल का है, अब इसको पढ़ाई करनी थी या फिर अपना व्यवसाय करना था या फिर अपना जीवन के लिए कुछ सोचना था, लेकिन ये बेड में पड़ा हुआ है। खेती बाड़ी करता, कुछ भी करता, लेकिन बेड में पड़ा हुआ है। ये बहुत दुखद है। और हम जो भी माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी या फिर जो भी स्वास्थ्य मंत्री है उनसे, और जो गुमला डीसी है उनसे मैं ये निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस तरह का जो बच्चा जो पड़ा हुआ बेड में है काफ़ी दिनों से है, आप इसको संज्ञान में लें और इनकी जो है आप मदद करें और इनके लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य का लाभ के लिए या बेहतर इलाज की व्यवस्था करें, तभी जाके इस बच्चा का कुछ बेहतर हो पाएगा और तभी इस परिवार को हम लोग न्याय दे पाएंगे। चलिए, स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है। ये संदीप का घर है, थोड़ा सा घर की स्थिति भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर पलायन किए हुए हैं, बाहर में देखिए काम कर रहे हैं। यहाँ रायडी जैसे इलाकों में काम नहीं है, या तो खेतों में काम करिए, ईटा भट्टे में काम करिए, या फिर दूसरे स्टेट जाइए काम करने के लिए। यहाँ पर जो आप ये चटाई देख रहे हैं ना, ये संदीप का बेड है। यहीं पर आके संदीप सोता है और यहीं से उठा के बाहर में थोड़ा सा धूप में परिवार वाले लेके जाते हैं। और बहुत छोटा सा जो गांव में घर होता है ना, यही है संदीप का घर, और इसी में परिवार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से संदीप चले, पर कैसे चले? यहाँ पर सरकार के साथ की बहुत ज़रूरत है।
यहाँ पर डीसी के संज्ञान में ये बात जाने की बहुत ज़रूरत है। गुमला डीसी को त्वरित इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आज एक बच्चा शिक्षा से दूर हो रहा है और इसलिए दूर हो रहा है कि परिवार सक्षम नहीं है इलाज के लिए। बाबा कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से मदद के लिए, सरकार से, डीसी से? बिल्कुल, अगर व्यवस्था और जुगाड़ हो जाने से तो अच्छा था कि हम गरीब के चलते हम कुछ भी नहीं करा पा रहे हैं। अगर कहीं से सहयोग हो जाता तो अच्छा होता, हम करा सकते कि इसको ठीक ठाक हो ना हो सके, हो जाता तो अच्छा बात था। चलिए, ये संदीप है, दोबारा इधर दिखाइएगा, संदीप है। और हमें लगता है पहली बार यहाँ पर कोई मीडिया ये चीज़ आकर दिखा रही है। ऐसे हर एक गांव में आपको कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा जो इस तरीके से गंभीर बीमारी से फंसा हुआ है और इलाज के नाम पर सरकारों तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल संदीप की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, इसलिए हम बार बार गुहार लगा रहे हैं। शुरुआत में भी हमने कहा था कि हम आपसे मदद की अपील करने आए हैं कि यहाँ पर संदीप की मदद कीजिए। इलाज संभव है। ऐसे कई पैरालाइज्ड के मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। आपको बस एक पहल करनी है, कदम आगे बढ़ाना है। कोई डॉक्टर भी अगर हमें देख रहा है और आपके पास इलाज है तो सर हमसे आप ज़रूर संपर्क करें। डीसी महोदय से भी आग्रह होगा कि सर इसे संज्ञान में ज़रूर लें और संदीप को उचित इलाज दिलाने की कोशिश करें। परिवार बहुत परेशान है और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। परिवार के बाकी बच्चे दूसरे स्टेट जा रहे कमाने के लिए और किसी तरीके से संदीप के पिताजी यहाँ पर खेती बाड़ी करके संदीप का इलाज करा रहे हैं। और इलाज कैसा हो रहा है ये हम आपको दिखाए हैं और किन दवाइयों से हो रहा है ये भी आपको हम बता रहे हैं। ये पिता की मजबूरी है, उनको पता इन दवाइयों से संदीप ठीक नहीं होगा, फिर भी संदीप के मन को रखने के लिए इन दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। गलत हो सके, हमें लगता है बाबा की ये सब दवाई बंद कर देनी चाहिए। हो सके गलत असर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये पैरालाइज्ड का ये दवा नहीं है, ये सिर्फ ठग रहे हैं लोग। यहाँ पर 8,000 की दवा थी, सोचिए 8,000 जमा करके आदमी को सही संपर्क मिले तो रांची जाके अच्छा इलाज कर सकता है। चलिए, मदद का हाथ बढ़ाइए और संदीप के लिए जो भी आपसे हो सके ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।